जय हिंद बच्चों। आज हम आपको बच्चों संख्याओं के मानक रूप स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ नंबर्स बताने जा रहे हैं बच्चों कि संख्याओं का मानक रूप क्या होता है, स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है। और ये चीजें बच्चों आपको हर कक्षाओं में आपको जरूरत पड़ेगी। क्लास 8 से लेके हायर क्लासेस तक संख्याओं के मानक रूप में आपको रिप्रेजेंट करने की आवश्यकता होगी बच्चों। और ये जो संख्याओं का मानक रूप होता है, ये बहुत बड़ी या बहुत छोटी संख्याओं को संक्षेप में लिखने का एक आइडिया होता है बच्चों। तो आप इसमें देखिए कि संख्याओं को मानक रूप में कैसे लिखा जाता है बच्चों। तो सबसे पहली बात है ये कि संख्याओं को मानक रूप में लिखना है तो हमको 10 के पावर में लिखना है बच्चों। 10 के पावर, मान लीजिए 10 का पावर 2 हो गया, 10 का पावर 3 हो गया, यानी 10 के पावर में लिखाएगा, या -2 हो गया, -3 हो गया। तो इस तरह से ये 10 के पावर में ही लिखाता है, या तो वो प्लस होगा या तो माइनस होगा। तो किस कंडीशन में ये प्लस होता है बच्चों और किस कंडीशन में ये माइनस होगा, तो इस चीज को आप देखिए स्टैंडर्ड फॉर्म में ये चीज का यूज कैसे होता है, इस चीज को आप देखिए। तो इसके लिए हम कुछ एग्जांपल बताते हैं बच्चों। आप पहला एग्जांपल देखिए। एक एग्जांपल है मेरा बच्चों, एग्जांपल फर्स्ट 175 पर आपका 50 है बच्चों। 1 2 3 4 5। अब इसको हमको स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना है बच्चों। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में इसको कैसे लिखा जाएगा, तो इसको लिखने का तरीका ये है बच्चों, आपको ये देखना है कि इसका पॉइंट किस ओर है। तो यहां पर इस नंबर में कोई पॉइंट है ही नहीं बच्चों। तो आप एक चीज जानते होंगे, नीचे कक्षाओं में आप पढ़े होंगे कि कोई भी नंबर में अगर पॉइंट नहीं लिखा होता है बच्चों, तो उस नंबर के राइट साइड पॉइंट छुपा हुआ होता है और उस साइड हम पॉइंट देके और इसमें हम 0 डाल सकते हैं बच्चों। इसका वैल्यू मेरा 2 ही रहेगा। तो कहने का मतलब ये है बच्चों कि इसमें अगर पॉइंट नहीं है, तो कहने का मतलब इसका जो सबसे राइट साइड है एंडिंग में इसका पॉइंट है बच्चों। अब इस पॉइंट को हमको इस ओर लाना है बच्चों। तो पॉइंट को अगर राइट से लेफ्ट की ओर लाया जाए तो इसमें क्या होता है बच्चों, 10 का पावर आपका प्लस हो जाता है। अब स्टैंडर्ड फॉर्म का एक तरीका है बच्चों। तरीका क्या है कि इस पॉइंट को हमको बाएं तरफ से एक अंक बाद रखना है, एक डिजिट बाद रखना है बाएं तरफ से। तो आप काउंट करो बच्चों कि एक डिजिट बाद रखेंगे तो हमको राइट से पॉइंट को कितना डिजिट लेफ्ट की ओर लाना होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट बाद हमको लाना होगा। तो इसको हम कैसे लिखेंगे बच्चों, 1.75। और कितना डिजिट बाद ला रहे हैं पॉइंट को, इस पॉइंट को हम इस जगह पर ला रहे हैं बच्चों, इस जगह पर ला रहे हैं। तो कितना डिजिट बाद आ रहा है, 1 2 3 4 5 6 7 डिजिट बाद आ रहा है। तो इंटू 10 टू द पावर 7 होगा बच्चों। और यहां जो पावर होगा ये प्लस में होगा। अगर पॉइंट को राइट से लेफ्ट की ओर लाया जाए तो जितना अंक बाद पॉइंट को हम राइट से लेफ्ट की ओर लाएंगे, 10 का पावर हम उतना कर देंगे। एक ये हुआ बच्चों। अब दूसरा एग्जांपल है इसका बच्चों। दूसरा है आपका 0.00000 और 365। अब यहां पर पॉइंट है बच्चों, यहां पर पॉइंट आपका लेफ्ट साइड है। तो लेफ्ट से हमको राइट की ओर ले जाना है बच्चों। तो अगर पॉइंट को लेफ्ट से राइट की ओर ले जाना पड़े तो वहां पर 10 का पावर माइनस में होता है। तो 10 का पावर माइनस होगा तो आपको देखना है कि हम इस पॉइंट को कितना डिजिट बाद ले जाएंगे। तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखने का तरीका है बच्चों कि यहां पर जो मेरा नंबर दिया हुआ है, बाद बाकी तो मेरा 0 है। तो जो नंबर दिया हुआ है इस नंबर के एक डिजिट बाद हमको पॉइंट रखना है, यानी इस पॉइंट को हमको इस जगह पर करना है बच्चों। 3 के बाद एक डिजिट बाद करना है। तो इसके लिए हमको कितना अंक राइट साइड जाना पड़ेगा बच्चों, लेफ्ट से राइट की ओर। तो 1 2 3 4 5 6 अंक बाद जाना पड़ेगा। तो इसको हम इस तरह से लिखेंगे बच्चों, 3 पॉइंट, यहां पर लिखेंगे 3.65। और कितना डिजिट बाद हम लेफ्ट से राइट की ओर गए हैं, तो 1 2 3 4 5 6 डिजिट बाद गए हैं, इसलिए 10 टू द पावर -6 होगा बच्चों। तो कहने का मतलब है कि अगर पॉइंट को आप राइट से लेफ्ट की ओर ला रहे हो तो पावर मेरा 10 का पावर जो होगा वो प्लस होगा। अगर पॉइंट को आप लेफ्ट से राइट की ओर ले जा रहे हैं तो इस परिस्थिति में जो मेरा 10 का पावर होगा ये माइनस में होगा बच्चों। तो इस तरह से संख्याओं को मानक रूप में व्यक्त करने का एक शॉर्ट तरीका हम आपको बताएं बच्चों। आप इसका अगर विस्तार से जानना चाहते हैं तो इसके लिए एक लॉन्ग वीडियो बनाया गया है बच्चों, और उस लॉन्ग वीडियो को चैनल में अपलोड किया गया है। तो आप मॉडर्न कोचिंग अटका चैनल में विजिट करके इसका विस्तार रूप कारण सहित बताया गया बच्चों कि पॉइंट
को जब इस तरह से राइट से लेफ्ट की ओर लाया जाता है तो पावर प्लस में क्या होता है, और लेफ्ट से राइट की ओर ले जाया जाता है पावर माइनस में क्या होता है, ये चीजें बताया गया है बच्चों। आप यूट्यूब चैनल में विजिट करके उसे देख सकते हैं बच्चों। जय हिंद।